दोस्तों, इंडिया में 400 से ज़्यादा रिवर्स मौजूद हैं जो साथ मिलकर 8 मेजर इंडियन रिवर सिस्टम का निर्माण करती हैं। जहां एक ओर इन रिवर का हमारे आम सामाजिक चक्र को चलाए रखने का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक दृष्टिकोण से भी इन नदियों का महत्वपूर्ण कम नहीं आंका जा सकता। भारतीय सरजमी पर मौजूद इन अनेक नदियों में से एक नदी है गंगा। दोस्तों, गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का लंबा सफर तय करती है। इस सफर में ये देश के 5 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किन मेजर रिवर से मिलकर गंगा का निर्माण होता है, आखिर ये पंच प्रयाग क्या है, गंगा किन किन रास्ते से होकर गुजरती है और अलग अलग जगह पर इस पवित्र नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के ज्योग्राफी सेक्शन का GS1 के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में गंगोत्री खाटलिंग ग्लेशियर पे से 19 किलोमीटर दूर बसा है गौमुख नाम का स्थान, जहाँ से गंगा की पहली मेन अपस्ट्रीम यानी भागीरथी ओरिजिनेट होती है। दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर उत्तर काशी का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी टोटल लेंथ 30 और विड्थ 2 किलोमीटर है। भागीरथी रिवर इसी गंगोत्री ग्लेशियर के साउथ में मौजूद गौमुख से अपना सफर तय करती है। भागीरथी की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी केदार गंगा है, जो केदार ताल से निकलकर गंगोत्री भागीरथी से मिलती है। आगे बढ़ने पर भागीरथी में आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है जानवी रिवर। इसे जात गंगा भी कहा जाता है। जात गंगा उत्तर काशी में लोकेटेड तेचोरा मल्ला से ओरिजिनेट होती है और ये भैरव घाटी जगह के नाम पर आकर भागीरथी में विलीन हो जाती है। उसके बाद झाला नाम जगह पर सिया गंगा भागीरथी रिवर में आकर मिलती है। फिर दोड़ी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा गंगोत्री नामक जगह पर भागीरथी से मर्ज हो जाती है। यहाँ से भागीरथी रिवर की विड्थ बढ़ने लगती है। टिहरी डैम इसी पर बना हुआ है और टिहरी डैम रिवर में मौजूद पानी इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। यहाँ से आगे चलकर भागीरथी देवप्रयाग में पहुँचती है, जिसके लिए गंगा की इस बड़ी अपस्ट्रीम को 205 किलोमीटर का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सफ़र तय करना पड़ता है। दोस्तों, गंगा की दूसरी मेन अपस्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। वैसे तो अलकनंदा की शुरुआत सतोपत ग्लेशियर से होती है, लेकिन ये नदी अपने शुरुआती सफ़र में पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अलकनंदा को बड़े और विशाल रूप देने का काम 2 नदियों के द्वारा किया जाता है। इन नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा का ओरिजिनेट नीति पास से, तो वहीं विष्णु गंगा का ओरिजिनेट बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे में मिल जाती हैं और इसके कॉन्ट्रीब्यूट से अलकनंदा का रूप सूक्ष्म से विराट हो जाता है। विष्णु प्रयाग हमारे 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदा देवी सेंचुरी पर नंदा घुंटी से करीब ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली नंदाकिनी से मिलती है। जिस स्थान पर नंदाकिनी का मिलन अलकनंदा से होता है, उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे 5 प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। उसके बाद अलकनंदा नदी से मिलने वाली दूसरी नदी का नाम है पिंडार। दोस्तों, पिंडार, जिसे पिंडार गंगा भी कहा जाता है, वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस स्थान पर पिंडार का मिलन अलकनंदा से होता है, उस स्थान को कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग है। इसके आगे चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। रिवर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, जो गंगा रिवर सिस्टम पर बनने वाला चौथा प्रयाग है। अपने आगे का सफर जारी रखते हुए अलकनंदा किड़वाल डिवीजन के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौरी से करीब 195 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए देवप्रयाग नाम स्थान पर पहुंचती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इन दोनों नदियों की संगम से जिस नदी का उत्पत्ति होती है उसे ही गंगा के नाम से जाना जाता है।
गंगा की उत्पत्ति होने वाला ये देवप्रयाग 5 प्रयागों में से सबसे आखिरी प्रयाग है। दोस्तों, दरअसल प्रयाग का एक्चुअल मीनिंग कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर से होता है। ऐसा स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ आपस में मिल रही हों। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग इन इलाके में मौजूद वो 5 प्रयाग है जिनका हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। दोस्तों, देवप्रयाग से ये नदी अपने गंगा के रूप में सफ़र तय करती है, जहाँ से गंगा टिहरी और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर लाइन बनाते हुए आगे बढ़ती है। सबसे पहले बॉडी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी नायर रिवर गंगा में आकर मिलती है। नायर रिवर गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है जो फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बनाली कासमाली धार से ओरिजिनेट होने वाली ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा रिवर से मिलती है। वैसे तो चंद्रभागा गंगा की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। इस नदी के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन 2022 में सोशल इम्पैक्ट की वजह से इन रिवर का गार्बेज डंपिंग की वजह से ये चंद्रभागा रिवर काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रभागा नाम की दूसरी रिवर महाराष्ट्र स्टेट में भी बहती है, लेकिन वो गंगा की ट्रिब्यूटरी चंद्रभागा से अलग है। दोस्तों, आगे चलते हुए गंगा टिहरी डिस्ट्रिक्ट के पास सुरकंद माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाली सोंग नदी से ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच मिलती है। सोंग रिवर को देहरादून की ब्राकलेस रिवर भी कहा जाता है। दरअसल इस रिवर में मिनरल्स का हाई कंटेंट मौजूद है जो आसपास के सॉइल को फर्टाइल बनाने के बाद वेरियस बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद गंगा रिवर हरिद्वार में हर की पौड़ी में पहुंचती है। हर की पौड़ी वो जगह है जहां से गंगा माउंटेनियस रीजन से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती है। हर की पौड़ी के पास एक बैराज बना हुआ है जिसे भीमगोड़ा बैराज भी कहते हैं। यहाँ से एक कैनाल निकाली गई है जिसका नाम अपर गंगा कैनाल है, जो रुड़की से होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। इसी जगह से गंगा का फ्लो साउथ से साउथ ईस्ट में चेंज होने लगता है। सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एंटर करती है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में भी गंगा पे एक बैराज बना हुआ है जहाँ से मध्य गंगा कैनाल निकलता है। यहाँ से गंगा आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से नरोरा में प्रवेश करती है। ये वही जगह है जहाँ से लोअर गंगा कैनाल निकलता है। मुजफ्फरनगर के बाद गंगा फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुँचती है, जहाँ नैनीताल से ओरिजिनेट होने वाली रामगंगा रिवर गंगा में आकर मिलती है। रामगंगा गंगा की एक फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कन्नौज से आगे बढ़ते हुए गंगा कानपुर और फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज वो स्थान है जहां उत्तराखंड से बंद्रपुंछ माउंटेन से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी गंगा रिवर से मिलती है। यमुना गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वही ये गंगा की एकमात्र हिमालयन ट्रिब्यूटरी है जो राइट पाथ से ज्वाइन करती है। प्रयागराज के बाद रिवर गंगा मिर्जापुर और वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ कैथी नामक जगह पर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फूलर लेक से ओरिजिनेट होने वाली गोमती रिवर से आकर मिलती है। गोमती रिवर रामगंगा की तरह गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गाजीपुर के बाद गंगा बलिया होते हुए बिहार में एंटर कर जाती है। इस तरह रिवर गंगा उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। अपने बिहार के सफ़र में जब गंगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है तो सबसे पहले कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होने वाली कर्मनासा का साथ मिलता है। कर्मनासा यमुना की तरह ही गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बक्सर के आगे गंगा भोजपुर होते हुए सारण डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है, जहां तिब्बतन प्लेट्यू से मास्चापोंगू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली घाघरा रिवर गंगा रिवर में आकर विलीन हो जाती है। घाघरा गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से आगे गंगा बिहार के कैपिटल पटना में प्रवेश करती है, जहाँ झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होने वाली गंगा पुनपुन रिवर से मिलती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं पटना में ही अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी भी आकर उससे ज्वाइन होती है।
सोन रिवर भी पुनपुन रिवर की तरह ही गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बिहार में गंगा रिवर की मैक्सिमम लेंथ पटना डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है। दूसरी तरफ पटना में ही सिचुएटेड सोनपुर में नेपाल के हाई हिमालयन से ओरिजिनेट होने वाली गंडकी नदी, जिसे नारायणी रिवर भी कहा जाता है, वो गंगा में मिलती है। गंडकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो हाजीपुर के करीब गंगा में मिल जाती है। आगे का सफ़र तय करते हुए गंगा वैशाली समस्तीपुर के रास्ते होते हुए कटिहार पहुंचती है। कटिहार में नेपाल से ओरिजिनेट होने वाली कोसी रिवर का संगम गंगा से हो जाता है। कोसी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरह गंगा बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट और 445 किलोमीटर रास्ता तय करते हुए पड़ोसी राज्य झारखंड में एंटर कर जाती है। लेकिन झारखंड में गंगा नदी का सफ़र बहुत छोटा होता है। दरअसल गंगा झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज में एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल की ओर चली जाती है। वेस्ट बंगाल में एंटर होते हुए गंगा मालदा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है, जहां से रिवर का डायरेक्शन साउथ ईस्टर्न साइड में चेंज हो जाता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही गंगा पर फरक्का डैम बना हुआ है। मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट के धुलियान नामक जगह के नॉर्थ में गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है, जिसमें एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर कर जाती है जिसे पद्मा रिवर कहते हैं। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी को हुगली का नाम दिया जाता है। हुगली सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और यहाँ से गंगा के इस रिवर सिस्टम को भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। हुगली वेस्ट बंगाल की मेजर रिवर है, जिसके किनारे मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, डायमंड हार्बर और हल्दिया जैसे इलाके मौजूद हैं। हुगली रिवर की 2 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, दामोदर रिवर और रूपनारायण रिवर। वहीं अपने लंबे समय के बाद गंगा गंगा सागर आइलैंड के बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है।